My name is Radhika Sharma and I am your chemistry educator. So students, हम लोगों का जो फाइनल सिलेबस है नीट का वो आ चुका है. आप देख सकते हो दैट ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुका है नीट 2025 के सिलेबस के लिए. ये है आपका पब्लिक नोटिस फॉर नीट 2025. तो अभी तक जितने बच्चों को सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन थी, एंड ऑब्वियसली हो सकती है यार कंफ्यूजन, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में जो सिलेबस चेंज देखने को मिला था तो काफी बच्चों को लग रहा था इस बार भी सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं. बट आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सिलेबस हमारे पास है. ये देखिए आपका सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस है. तो फिजिक्स के सिलेबस में भी अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसे खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं. जो हमारा 2024 का सिलेबस था वही हमारा यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस इस साल भी है. तो हमने जो प्रेपरेशन करी है ऐसा हमें कुछ उसमें ड्रास्टिक ऐसे चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं कि कुछ ऐड ऑन हुआ है या कुछ ऐसा रिड्यूस हो गया है बहुत ज्यादा. तो हम लोग जो है अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे जैसे कर रहे थे. इसमें कोई चेंजेस नहीं है. अब अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी सेम है लास्ट ईयर की तरह. आप देख सकते हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑल द सब टॉपिक्स आर गिवन. और ये जो सिलेबस है बेटा दिस इज ऑन एनएमसी साइट. ठीक है, ये हमारे कहाँ पे मिलेगा आपको, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा. किसी और वेबसाइट पे आपको देखने की जरूरत नहीं है. ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग को हर एक टॉपिक है. यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स को प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है. तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से करना है. और लास्ट टाइम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी क्वेश्चंस आए थे तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे. केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्डिंग में देखो आराम से 3 से 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं. टॉपिक्स आपके सारे सेम हैं. आपको प्रेपरेशन में कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है. देन कम्स योर थर्मोडायनेमिक्स के भी सारे सब टॉपिक्स एग्जैक्टली जो 2024 में थे वही 2025 में भी है. सो नेक्स्ट सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, सारे सब टॉपिक्स हमारे सेम हैं. केमिकल काइनेटिक्स आप लोग को लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिले थे. तो इस बार भी आप अपना केमिकल काइनेटिक्स स्ट्रॉन्ग रख के जाएंगे. आपको यहाँ से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. नाउ कम्स योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो आप देखो इनऑर्गेनिक में जो आपका पी ब्लॉक है ये आपका पूरा प्रॉपर 13 से लेकर 18 एलिमेंट्स तक है. ऐसा नहीं है कि आपके पास 13-14 ग्रुप्स नहीं है. प्रॉपर ग्रुप 13 से 18 तक ही आपका पी ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है. तो इसे भी हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन डी एंड एफ ब्लॉक इज कमिंग. उसके बाद यू हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो आपका प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसे भी बहुत अच्छे से करेंगे. यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये भी करके जाएंगे. देन कम्स आर नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये सब हमें करना है. देन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये सब आपको देखो यहाँ पर गिवन है. ये सब टॉपिक्स भी नहीं छोड़ने. आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ये हमें नहीं छोड़ना है. ऑल राइट. सो हाइड्रोकार्बन्स आप देख सकते हो एल्केन्स भी है, एल्कीन्स भी है, एल्काइंस भी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी है. एवरीथिंग इज देयर. नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में देखो ईथर्स में दे हैव मेंशन ओनली स्ट्रक्चर. ठीक है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर करके जाना है. देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमीन्स है आपका, बायोमोलिक्यूल्स है. देन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, देखो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन हमें आता ही आता है. इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाओगे. ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो आपके पास क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस है. यहाँ पे अगर केटाइंस में देखो तो आप यहाँ पे क्रोमियम इज मिसिंग, क्रोमियम नहीं है. और कार्बोनेट है, बाय कार्बोनेट इज नॉट देयर. तो ये आप ध्यान रखोगे. यहाँ पे जितने भी आपको केटाइंस एनाइंस दे रखे हैं आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करने हैं. सो ऐसा कोई मेजर चेंज हमारे सिलेबस में नहीं है. मैं आपको एक बार बायो का सिलेबस भी दिखा देती हूँ. ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है. And according to our biology educators also there is no change in your biology paper also as it is. जो चीजें last time थी जैसे कि ये insect है, ये frog, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी हैं. फैमिलीज भी आपको सारी फैमिलीज यहाँ पे गिवन है. तो बायोलॉजी के सिलेबस में भी एज सच कोई कंसर्निंग पार्ट नहीं है. सारा का सारा सिलेबस लास्ट ईयर का 2024 का सिलेबस ही आपको 2025 में आ रहा है.
तो ये होगी हमारी आज सिलेबस वाली बात। तो इतना ज़्यादा कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, एग्जैक्टली जो सिलेबस लास्ट ईयर था वही सिलेबस आपका इस बार भी है, तो कुछ नया हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन एज लिमिट को लेकर भी चल रहा है नीट के बारे में। तो देखो, नीट के लिए अभी तक कोई ऐसी अपर एज लिमिट नहीं है, ऐसे कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऐसा नहीं है कि आप इतने ही अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो अटेम्प्ट्स पे, एज पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो इस रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आई थिंक मैंने आपका वो इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। सो दैट्स ऑल द अपडेट आई हैव फॉर यू पीपल। अगर कोई अपडेट आती है सो डेफिनेटली यू विल सी this on this channel. Okay, so thank you so much beta and ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सिलेबस अब आ गया है और जैसी प्रेपरेशन चल रही है तुम्हारी मस्त वाली, वैसे करो, रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, यही मुझे कहना है, और पॉजिटिव रहो।